अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस बनाना सिखा रही हूँ। ये है पफ स्टिच नेकलेस। ये देखिए, ये मैंने जो नेकलेस बनाया है ये 3 लेयर्स में बनाया है और इसके अंदर ये जो आपको बीड्स की तरह चीज़ नज़र आ रही है ये पफ्स बने हुए हैं, इसको पफ स्टिच बोलते हैं। तो ये मैंने 3 लेयर्स में बनाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 लेयर में भी बनता है अगर आप इसको और ज़्यादा बनाना चाहें तो, वरना ये 3 लेयर्स में भी ये बनता है। ये आपके धागे की उस पे भी है कि कितना मोटा धागा है। तो ये देखिए, तो शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये वाला नायलॉन का धागा लिया है, क्योंकि ये नायलॉन या इस तरह का जो रेशमी धागा होता है इस पे ये ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कॉटन या किसी दूसरे धागे की। तो ये मेरा एक धागा डोरी की सूरत में मुझे मिला है। जैसे ये देखिए, ये इस तरह इस शेप में है, ये मिलता है धागा। इसकी जो मेरे पास ये धागा है ये इतना मोटा है, ये नायलॉन थ्रेड है। तो आप इसकी देख लीजिए, नायलॉन में पतला धागा भी मिलता है, मोटा भी धागा मिलता है। इससे पतला अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले जो है इसकी मैं स्लिप नॉट बना रही हूँ और उसके बाद जो है मैं 25 चेन बनाऊँगी। सबसे पहले जो होगा जी, मैं सबसे जो इसका लंबा वाला पार्ट है, लंबा वाला स्ट्रेन है इसका नेकलेस का, वो बनाऊंगी। और फिर उसके बाद दरमियाना वाला और फिर छोटा वाला, इस तरह बनेगा। यानी पहले सबसे लंबा बनेगा, फिर दरमियाना, फिर छोटा। अब आपने अगर 5 लेयर्स बनानी है तो फिर आप उसको और छोटा करते जाएंगे। मैंने 3 लेयर्स में बनाया है। तो ये पहला है, इसके लिए सबसे पहले मैं 25 चेन बना रही हूँ। ये देखिए, ये मुकम्मल हो गए हैं मेरे 25 चेन। अब ये जो हुक वाला चेन है इसको छोड़ के तीसरे चेन के अंदर मैं पफ स्टिच बनाऊंगी। पफ स्टिच बनाने के लिए जैसे हाफ डबल क्रोशिया स्टिच को करते हैं कि बल देकर इसके अंदर डालते हैं, तो मुझे ये 5 दफ़ा डालना है। अब ये मैंने निकालना नहीं है इसमें से, हाफ डबल क्रोशिया स्टिच में हम इसको निकाल लेते हैं, मगर अब मुझे 5 दफ़ा ये इस तरह बल देकर हाफ डबल क्रोशिया स्टिच की तरह इस तीसरे वाले चेन के अंदर ये जो है ये पफ स्टिच बनाना है। इसके लिए ये 5 दफ़ा मैं करूँगी। ये देखिए, ये मैंने 3 दफ़ा कर दिया और साथ मुझे इसको हिलाते रहना है ताकि ये जब मैं आखिरी दफ़ा इसमें से निकालूँ क्रोशिया तो ये आराम से जो है ये मेरा क्रोशिया हुक इसके अंदर से निकल जाए। ये 4 हो गए और ये आखिरी 5वीं दफ़ा मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। अब इसको सेंटर में ले जाके मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसको सही करूंगी और फिर इसके अंदर से अब एक साथ सारा जो है ये क्रोशिया हुक से धागा निकालूंगी। ये थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट होता है मगर फिर हो जाता है। ये देखिए, और फिर मैं यहाँ एक चेन बनाऊंगी और इसको बंद कर दूंगी तो ये बन जाएगा पफ स्टिच। इसको बोलते हैं पफ स्टिच। ये मेरा पहला पफ स्टिच जो है ये तैयार हो गया है। अब मैं पहला जो स्ट्रेन है अपने क्रोशिया का इसके अंदर बनाऊंगी 20 पफ स्टिच। इसके बाद मैंने 5 चेन किए हैं। ये देखिए, 5 चेन मैं किए हैं और अब मैं क्रोशिया ये जो हुक वाला हक चेन है इसको छोड़ के तीसरे चेन में फिर मैं दूसरा अपना पफ स्टिच बनाऊंगी। तो दूसरे पफ स्टिच के लिए भी मैं हाफ डबल क्रोशिया की तरह बल दे के 3 इसमें 5 दफ़ा डालूंगी। ये देखिए, एक दफ़ा हो गया और इसको साथ हिलाते ज़रूर रहना है ताकि इतना इसके अंदर गैप बन जाए कि आखिर में जब हम निकालें तो हम आराम से निकल आए क्रोशिया हुक हमारा। ये 2 हो गया है, ये 3, ये मैं चौथी दफ़ा जो है इस चेन के अंदर इसको डाल रही हूँ और आखिरी दफ़ा 5वीं दफ़ा जो है वो अब मैं डालूँगी। और इसको ज़रूर अपने क्रोशिया हुक के ऊपर आगे पीछे करें, इसको हिलाएं। ख़ास तौर पे जो सेंटर वाला पार्ट होता है क्रोशिया हुक का वो मोटा होता है, उस पे ले जाके करें ताकि जब आप 5वीं दफ़ा करने के बाद इसके अंदर से एक साथ सब के अंदर से निकालें तो वो आराम से निकल जाए। क्योंकि यहाँ बाज़ होता है कि क्रोशिया का जो हुक है ये फंस जाता है इधर धागा। अब बस मैंने एक चेन बनाना है और ये मेरा दूसरा पफ स्टिच तैयार हो जाएगा। ये देखिए, अब फिर जो है ये मैं तीसरा पफ स्टिच बना रही हूँ। इसके लिए मैं 5 चेन बनाऊँगी और फिर तीसरे चेन में तीसरा पफ स्टिच बनाऊँगी।
1 2 और ये जो तीसरा चेन है इसके अंदर मैं बनाऊंगी अपना तीसरा पफ स्टिच। इसके लिए फिर वही इसी तरह मैंने 5 दफ़ा जो है ये क्रोशिया हुक को बल देकर निकालना है। ये हो गया 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये चौथी दफ़ा मैंने किया है और ये 5वीं दफ़ा। हर दफ़ा निकालने के बाद ज़रूर इसको हिलाना ज़रूर है ताकि इसके बीच में गैप बन जाए और आपका धागा जो है वो आराम से इन सारों के अंदर से निकल सके। ये देखिए, और यहाँ मैंने एक चेन बनाकर इसको बंद कर देना है। तो ये मेरा बन गया है तीसरा पफ स्टिच। अब मुझे इसी तरह के 20 जो हैं ये पफ चेन स्टिच बनाने हैं। 5 जो हैं ये इसमें मैंने चेन बनाने हैं बीच में, और पफ स्टिच बनाना है, उसके बीच में 5 चेन बनाने हैं और तीसरे में फिर मैंने अगला पफ स्टिच बनाना होगा। तो ये टोटल मेरे 20 जो है ये पफ स्टिच बनेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने 20 पफ स्टिच जो हैं ये बना लिए हैं। तो इस तरह ये मेरा पहला जो है ये हो जाएगा कंप्लीट, जो पहली लड़ी इसको आप कह दें या पहला इसका स्ट्रेन तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब मैं जो है ये 25 जो है चेन फिर बना रही हूँ। सॉरी, पहले मैंने पहला जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मैंने 27 चेन बनाए थे और यहाँ मैं 25 चेन बनाऊँगी, क्योंकि पहले मैंने 3 जो पहले मेरे 3 चेन थे उनके अंदर मैंने पफ स्टिच बनाया था, इस वजह से वो मेरे 3 चेन काउंट नहीं हुए थे, इस वजह से वो 27 चेन थे और ये वाले जो दूसरी अभी मैंने चेन बना रही हूँ ये 25 चेन है। ये देखिए यहाँ कंप्लीट हो गए हैं 25 चेन। अब मैं इन दोनों को आपस में जो है जोड़ दूँगी, इसके दोनों सिरे जो है। तो सबसे पहला जो मैंने बनाया था चेन उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी। ये देखिए, यहाँ से जो मैंने पहले 27 चेन बनाए थे उनमें सबसे पहला जो ये है इसके अंदर सबसे पहला चेन बना था, इसके अंदर मैं इसको ये स्लिप स्टिच से इसके अंदर मैं ये देखिए जोड़ दूँगी और फिर एक जो है ये चेन बना लूँगी। तो ये मेरा जो है ये पहला जो है इसका स्ट्रेन बोल दें, इसकी लड़ी बोल दें, जो मेरा नेकलेस है उसकी ये तैयार हो गई है। ये देखिए, अब मैं इसकी दूसरी बनाना शुरू करती हूँ। दूसरे के लिए मैं क्या करूँगी कि इसी चेन जहाँ मैंने जिस चेन के अंदर स्लिप स्टिच और एक चेन बनाया था उसी के अंदर मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और यहाँ से अब मेरी दूसरा जो है ये स्ट्रेन शुरू हो जाएगी, इसकी दूसरी वाली जो इससे थोड़ी सी छोटी होगी। यानी पहली जो थी उसमें मैंने 20 पफ स्टिच बनाए थे, तो इसमें मैं 19 पफ स्टिच बनाऊंगी। इसके लिए दोबारा पहले मैं 27 चेन बनाऊंगी, क्योंकि 3 चेन जो होंगे वो मेरा पहला पफ स्टिच हो जाएगा उसमें, तो वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ 27 चेन। ये देखिए 27 चेन तैयार हो गए हैं मेरे। तो अब ये देखिए हुक वाला छोड़ के तीसरे में जो है ये मैं बनाऊँगी पहला पफ स्टिच। तो ये इसमें काउंट नहीं होंगे, पीछे 25 चेन ही बचेंगे। इसके लिए फिर दोबारा मैं क्या करूँगी कि 3 जो है 5 दफ़ा इसके अंदर से हाफ़ डबल क्रोशिया की तरह करके निकालना होगा मुझे, और फिर आखिर में सब में से एक साथ निकालूँगी। तो ये मेरा पफ स्टिच जो है ये तैयार हो जाएगा। इसकी शक्ल जो है जब आप तैयार करेंगे तो बिल्कुल बीट की तरह आएगी, जैसे मोती की तरह, ज़रा बड़ा सा साइज़ का मोती जो होता है इस तरह वो होगा। ये देखिए, ये 5 दफ़ा मैं इसमें से निकालूँगी। ये 5वीं दफ़ा करके अब मैं एक साथ इनमें से निकालूँगी। ये देखिए, ये निकल गया। अब मैं एक चेन बनाकर ये इसको बंद कर दूँगी, तो ये पफ स्टिच तैयार हो जाएगा। तो ये मेरी दूसरी जो लड़ी है, जो दूसरी स्ट्रेन है, उसका पहला पफ स्टिच जो है वो तैयार हो गया है। अब फिर दोबारा जो है ये मैंने 5 चेन बनाए हैं और उसके बाद फिर तीसरी चेन के अंदर मैं इस दूसरी जो स्ट्रेन है इसका दूसरा पफ स्टिच बनाऊंगी। उसके लिए फिर दोबारा मुझे क्या करना है कि ये तीसरे चेन के अंदर 5 दफ़ा हाफ़ डबल क्रोशिया की तरह का ये करना है। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये आखिरी 5वीं दफ़ा जो है अब इसके अंदर मैं करूँगी, डालूँगी।
ये देखिए ये 5 दफ़ा। अब इसको मुझे थोड़ा सा इसको हिलाना है ताकि इसके बीच में गैप बन जाए और आराम से मेरा धागा, जब मैं धागा निकालने लगूँ तो ये आराम से निकल जाए। ये देखिए ये अब मैं एक चेन बना कर ये मेरा बन गया है इस वाली स्ट्रेन का ये तीसरा पफ स्टिच। अब उसके बाद फिर दोबारा मैं 5 चेन बनाऊंगी और तीसरे चेन के अंदर फिर जो है ये पफ स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए जिस तरह मैंने पहली स्ट्रेन के अंदर 20 पफ स्टिच बनाए थे, इसके अंदर 19 बनाऊंगी ताकि ये वाली जो मेरी स्ट्रेन ये लड़ी है ये दूसरे से थोड़ी छोटी हो। यानी पहली जो है वो 20 पफ स्टिचेस की होगी, दूसरी जो है ये मैंने बनानी है 19 की, और फिर तीसरी जो होगी वो 18 की बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ मेरे 19 जो हैं ये पफ स्टिच तैयार हो गए हैं। अब इसके बाद फिर मैं जो है ये 25 चेन बनाऊंगी। ये 25 चेन तैयार हो गई हैं और इसको जहाँ से स्टार्ट की थी ये दूसरी स्ट्रेन बनानी, उसके साथ पहले जो पहला चेन है उसके साथ जोड़ दूँगी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर जहाँ मैंने पहले वाला जोड़ा था। जहाँ मैंने पहली वाली जो स्ट्रेन जोड़ी थी पहले उस स्टिच के अंदर, दूसरी वाली भी एग्जैक्ट उसके ऊपर जो है ये पहले चेन के अंदर। ये देखिए ये पहली वाली है जो मैंने जोड़ी थी इसके अंदर। अब दूसरी वाली भी जो मैंने अभी बनाए हैं चेन्स, उसमें सबसे पहला चेन जो दूसरी लड़ी या इसका होगा पहला चेन होगा, उसके अंदर मैं ये स्लिप स्टिच लगा के ये दूसरी वाली जो है ये भी जोड़ दूँगी। तो मेरी इसकी जो है ये 2 लड़ियाँ या 2 स्ट्रेन जो हैं ये मेरे पफ़ नेकलेस की तैयार हो जाएंगी। पफ़ स्टिच नेकलेस जो मैं बना रही हूँ, यहाँ मैंने करके एक मैं चेन बनाऊँगी। फिर ये देखिए यहाँ 2 जो हैं ये, अब इसकी मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैं सही खोल के दिखाती हूँ कि 2 स्ट्रेन जो हैं ये मेरे नेकलेस की तैयार हो गई हैं। ये देखिए एक जो है ये 20 पफ स्टिच की है और दूसरी जो है वो 19 की है, यानी उससे थोड़ी सी छोटी। अब तीसरी जो मैं बनाऊंगी वो होगी 18 चेन की, जो उससे भी छोटी होगी। तो ये 3 चेन का जो है ये 3 इसका ये चेन्स बन जाएंगी इसकी पफ स्टिच की, या आप नेकलेस कह रहे हैं या स्ट्रेन कह रहे हैं, लड़ियाँ कह रहे हैं, 3 इसकी जो है ये बन जाएंगी। ये देखिए अब मैं तीसरी मैं बाद में मैं बनाऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इनको आपस में ये जो है तीनों को जॉइंट फिर कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, क्योंकि अभी तो मैंने उनको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है, मगर इनको प्रॉपर सही पीछे से शेप किस तरह देनी है ये मैं आपको पहले बता दूंगी। उसके बाद फिर मैं ये आपको कंप्लीट करके तीसरी, ये देखिए ये जब कंप्लीट हो जाएंगी तीनों की तीनों ये मेरी स्ट्रेन्स या लड़ियाँ या जो भी आप चेन्स तैयार हो जाएंगी, तो यहाँ जहाँ से मैंने इनको आपस में जोड़ा था इन सब हिस्सों को मैं पहले एक साथ रखूँगी तरतीब से। ये देखिए और फिर उसके बाद मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच से इन तीनों को आपस में जो है वो जोड़ दूँगी। ये देखिए पहले इनको बिल्कुल सही तरतीब से रखना है और फिर ये देखिए यहाँ जहाँ से मैंने इनको आपस में जोड़ा था इस जगह पे मुझे सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है ये बना के यहाँ, ताकि इनकी प्रॉपर सही शेप आ जाए, पीछे से भी ये ख़राब ना लगे। ये देखिए यहाँ से मैं इनको अभी मैं आपको 2 लड़ियाँ जोड़कर दिखा रही हूँ, मगर इसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूँगी। 3 इसकी जो है वो स्ट्रेन बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल इसकी लुक दिखाऊँगी जिसमें तीनों स्ट्रेन जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई होंगी। मगर मैं अभी आपको इनको जोड़ने का तरीका दिखा रही हूँ कि इन दोनों को रख के इन पर सिंगल क्रोशिया स्टिच लगा के वो वाला हिस्सा जिसमें मैंने इनको ज्वाइन किया था या जोड़ा था वो सब इस सिंगल क्रोशिया स्टिच की जो मैं एक लेयर बनाऊँगी उसके अंदर छुप जाएगा। और ये देखिए इसकी इस तरह की शेप आ जाएगी। इस तरह जो हम बना रहे हैं नेकलेस बना रहे हैं इसकी प्रॉपर शेप बन जाएगी इसकी। ये देखिए ये इसकी इस तरह जो है शेप बन जाएगी, इस तरह ज्वाइन करना है आखिर में। ये देखिए ये मैं अब आप इसकी फ़ाइनल लुक या इसको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने ये देखिए ये मैंने तीसरी भी स्ट्रेन बना दी है, इसमें मैंने 18 बनाए थे पफ स्टिच, और यहाँ मैंने ऊपर देखिए यहाँ इस जगह पे इनको जोड़ दिया है जिस तरह मैंने अभी आपको जोड़ना बताया था। और ये फिर इसकी ये देखिए हाँ फाइनल लुक ऐसे इस तरह बनेगी।
अब आप इस चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।